बकवास बंद करो, फ्रॉड ना मारो, मास्क पाओ। ये इंडिया पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, ये जहालत की वजह से। इंडिया से इबरत हासिल करें, बाकी अपनी बकवास बंद करो। जेड़े कहते हो कि जेड़ी रात कबर च आई है वो बाहर नहीं आनी। और फौज से मेरी इल्तमास है कि ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ तुन दियो। अस्सलाम वालेकुम तैयबा ज़िया। आप लोगों को पता है कि न्यूयॉर्क में कोरोना की वजह से कितने बुरे हालात थे। साल पहले बहुत ज़्यादा अमवात हुई, बहुत खौफनाक हालात थे। और न्यूयॉर्क माशाल्लाह पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे महफूज तरीन समझा जाता है, सिर्फ मास्क की वजह से। तो ये अब लोगों ने बड़ा ताउन किया, मास्क पहने, और आज एक बड़ी नॉर्मल लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं। जिम भी भरे हुए हैं, मॉलों, स्टोर, आप जहाँ पे भी जाते हैं एक नॉर्मल रौनकें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो पाकिस्तान का जो हालात होने जा रहे हैं, खुदा न खास्ता इंडिया से भी बदतर, ये अपनी दावत खुद दे रहे हैं मास्क ना पहन के। और जहालत का ये आलम है कि एक तबका कहता है कि जेड़ी कबर दे विच आई है, जेड़ी रात कबर च आई है वो बाहर नहीं। और वो अपनी तरफ से ये शो करते हैं कि मास्क पहनना जो है वो मौत के साथ एक मुकाबला है और मौत का दिन मुकर्रर है। तो इसलिए वो बड़ा अल्लाह पे उनको ईमान है और बड़ा ज़्यादा वो अपने को मजहबी हैं, वो फ्रॉडी लोग हैं। जाहल है, जहालत मरवा रही है पाकिस्तान को, ये कोई मजहब नहीं है। अगर उन्हें अल्लाह पे इतना तवक्ल है कि जो दिन मौत का मुकर्रर है वो होके रहनी है और मास्क ने नहीं बचाना, तो फिर वो अहादीस की नफी कर रहे हैं जिसमें एहतियात बताई गई है, जिसमें तिब्बे नबवी बताई गई है, जिसमें मुख्तलिफ इलाज बताए गए। और अल्लाह ताला जो है वो ये नहीं कहता चौंक से जाके उन खलो जाओ तो जी ट्रक मेरे उत्तों नहीं लंघ जे कि मेरी जड़ी लिखी हुई है एहतियात। और इसके अलावा अहादीस मौजूद है कि जब वबा हो तो आपकी मूवमेंट कम होनी चाहिए, आपको एक जगह टिके रहना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए। फिर इसके अलावा आपका दीन जब तवक्ल, जब अल्लाह पे आपका इतना तवक्ल और ईमान है, तो ये ज़िंदगी के बाकी पहलुओं में क्यों नहीं होता? जब आप अपना बेटा ब्याने जाते हैं तो उस वक़्त आपको तवक्ल नहीं होता कि बेटे की कमाई से बीवी और बच्चे वो पाल लेगा, माँ-बाप भी पाल लेगा। उस वक़्त तो आप अपने ट्रक भर के बहू के घर से लाते हैं जहेज़ के, लालच करते हैं कि आपका घर जो है बहू के पेके भरें। उस वक़्त तवक्ल कहाँ जाता है? उस वक़्त अल्लाह पे तवक्ल कहाँ जाता है जब अल्लाह ने आपको बे-औलाद को बेटियाँ दे दी और बेटा ना दिया, और फिर आप तीसरी चौथियाँ शादियाँ करते हैं बेटों के लिए। और औरतें नाशुक्री करती हैं बेटियों की भी कि उनके पास बेटा नहीं। उस वक़्त आपका अल्लाह पे तवक्ल कहाँ जाता है जब आपको अल्लाह ने जितना रिज़्क दिया उसमें आप रिज़्क के हालात में गुज़ारा नहीं करती और रिश्वत की कमाई पे अपने शौहरों को मजबूर करती हैं कि मेरा इहदे ते गुज़ारा नहीं हुंदा। बंदा हाले घर वड़दा ओहदे फाह लग जांदा, ओहनूं रोटी हाले ओह खा नहीं सकदा, ओहदे संघ च फस जांदी, ओहनूं आंदियां तुसीं एडे लम्मे खर्चे सुनांदियां और कहंदियां साडा गुज़ारा नहीं होता, और वो बाहर से फिर रिश्वत और हरामखोरियां करता है। उस वक़्त तवक्ल कहाँ जाता है उन मर्दों का जो ये उसी रोज़ी पे गुज़ारा नहीं करना चाहते और नाजायज़ और करप्ट तरीके इस्तेमाल करते हैं। उस वक़्त अल्लाह पे आपका तवक्ल कहाँ जाता है जब आप अपनी बेटी ब्याहने लगते हैं तो आप कहते हैं कि वैसी मुंडे दी सिर्फ जेब वेखनी है, खसमां दा सिर खाए ओहदी शक्ल किवें दी है या ओहदा ईमान दीन की है। आपकी ज़िंदगी का कोई एक पहलू है उठा के देखें, कहीं दीन नहीं, कहीं शरीयत नहीं, कहीं अल्लाह पे तवक्ल नहीं। और इसी कोरोना की वजह से जब आपका साँस अटकता है तो उस वक़्त एक साँस लेने के लिए आप ऑक्सीजन के लिए तड़पते हैं, उस वक़्त अपनी औलाद को मुसीबत में डालते हैं, रिश्तेदारों को डालते हैं, और हॉस्पिटल्स जो है ओवरलोडेड हैं, कहीं जगह नहीं मिलती। उस वक़्त आप कहते हैं ज़िंदगी की भीख, ज़िंदगी उस वक़्त बड़े आराम सुकून से बगैर ऑक्सीजन के, बगैर किसी तिब्बी इमदाद के आपको चाहिए कि इन्ना लिल्लाह पढ़ें, आखिरी कलमा शहादत पढ़ें और अल्लाह को जान दे दें। इसका कोई दीन से ताल्लुक नहीं, इस्लाम से ताल्लुक नहीं मास्क पहनने का। मास्क एक एहतियात है। आपके सामने मिसाल है कि दुनिया, चाइना हो, अमेरिका की न्यूयॉर्क हो, दुनिया के जितने शहर बच रहे हैं वो मास्क की वजह से। ये इंडिया पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हो रहा है ये जहालत की वजह से। इंडिया से इबरत हासिल करें। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पूरी दुनिया उस वक़्त गिरफ्त में आ गई कोरोना के जब जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन हुआ था, क्योंकि अल्लाह के राज अल्लाह जानता है। लेकिन इतनी याददाश्त तो आपकी है कि जम्मू कश्मीर पे जब लॉकडाउन हुआ और उनके जो हालात हुए तो वो आहें और सिसकियां जब अर्श पे गई तो पूरी दुनिया इस लपेट में आ गई। और इंडिया के हालात भी आप देख रहे हैं। देखें उसमें कहते हैं कि गेहूं के साथ गेहूं भी पिसता है हमेशा। मोमिन भी बीच में फिर पकड़े जाते हैं। लेकिन जो सही मोमिन है, जिनका अल्लाह पे तवक्ल है, उनको पता है एहतियात लाजम है, हमारी वजह से किसी और को कोरोना ना लग जाए। हम जब घर से निकलें मजबूरी में तो मास्क पहन के निकलें और दूसरों को भी हदायत करें कि मास्क पहने। बाकी अपनी बकवास बंद करो। जेड़े कहते हो कि जेड़ी रात कबर च आई है वो बाहर नहीं आनी। मैं तो ऐसे वीडियो मैसेजेस सुन के हैरान और मैं ऐसे लोगों को मिलते हैं ताड़ी ते तुसी लोग ते होवे कि जेड़े कबर दे जाके भी कहणगे
ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਲਵਾ ਦਿਓ। अल्लाह से फ्रॉड छोड़ दो और तुम्हारे मुल्क में फौज भी आ जाए ना, पूरी दुनिया की फौज आ जाए ना, ताड़ी जहालत का मुकाबला नहीं कर सकती। जहालत तो डाडा जहाद ही कोई नहीं है। मैं समझती हूँ कि जाहिलों को मास्क पहनाना और अपने मुल्क को इन जाहिलों से बचाना सबसे बड़ा जहाद है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी फौज करने जा रही है। और फौज से मेरी इल्तमास है कि ਇਹੋ ਜਿਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਦਿਓ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫੌਜ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ज़िबा करा रही है, अपने पुत्र शहीद करा रही है। बस इन्हों सियासत की डुगडुगी भी जानी आती है। सियासत में भी आपको अल्लाह पे तवक्कल नहीं है कि अल्लाह जिसको चाहे इक़्तिदार दे, जिससे चाहे छीन ले। तो इज़्ज़ो मंतिशा व तज़िल्लो मंतिशा। बकवास बंद करो, फ्रॉड ना मारो, मास्क पाओ।